नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। शनि ने नक्षत्र परिवर्तन 6 अप्रैल आज के दिन कर लिया है और राहु का नक्षत्र उसने छोड़ दिया है। जो शतभिषा नक्षत्र में शनि चल रहा था, राहु का नक्षत्र माना जाता है उस, और ये जो शनि का जो ट्रांजिट था ये पूर्ण हो गया है। अब ये 1 साल पूरा बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा। बृहस्पति के आगे शनि नमस्तक हो जाता है। बृहस्पति बहुत अच्छा एक प्लैनेट है, शुभ कार्यों में, धार्मिक एक्टिविटीज़ में और नॉलेज में, आपके स्किल्स को आगे बढ़ाने में, आपकी डिज़ायर को पूरा करने में बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे अच्छा नवग्रहों में जिसकी कैटेगरी शुभ प्लैनेट की आती है वो बृहस्पति की आती है। बृहस्पति का लिंक भगवान विष्णु के साथ भी माना जाता है। इसका कलर येलो है, प्रॉस्पेरिटी का ग्रह है, जीविका प्लैनेट है। लोगों की ज़िंदगी को चलाने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आपको मालूम होगा कि जब कोविड आया था, बृहस्पति कहीं ना कहीं अफेक्टेड था और सप्लाई चेन में आपने देखा था बहुत इफ़ेक्टेड, आपको उस समय सफ़र करना पड़ा था। आप समझ सकते हो कि बृहस्पति का कितना बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। ये राशि जो है आज कर्क राशि की नंबर की बारी है। देखिए, इस समय शनि आपका, हालांकि 7वें घर का लॉर्ड भी है। 7वां घर कहीं ना कहीं केंद्र के साथ मार्क भी बनता है। 8वां घर भी पीड़ा देने वाला होता है। उसका लॉर्ड जो है वो शनि है और शनि आपका ढैया 8वें घर में जो आपको प्रॉब्लम दे रहा था हेल्थ वाइज, डिप्रेशन, एंग्जाइटी रहती थी, रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि राहु के नक्षत्र में था। राहु आपका 9वें भाव में था। आपके पिता के हेल्थ को नुकसान दिया कि यूँ के पिताजी चले गए, क्योंकि ये कम्बिनेशन बना हुआ था। 9th हाउस में राहु प्लेस है, तो उसको उसने जागृत किया था, उस नक्षत्र को जागृत किया हुआ था। अब ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो बृहस्पति का है, हालांकि इस नक्षत्र का जो इसका जो कार्य तत्व होता है वो ड्यूल मैन की तरह होता है, यानी कि एक आदमी के जो 2 चेहरे, यानी कि तो 2 चेहरे का मतलब इसका मतलब ये हुआ है कि ये ऐसा आदमी एक से ज़्यादा मल्टीपल काम करके अपनी जीविका अर्जित करेगा। तो बृहस्पति के नक्षत्र में शनि का आना 1 साल पूरा रहेगा और 4 चरण होते हैं। और अभी ये फर्स्ट चरण, फिर दूसरा चरण, तीसरा चरण, जो अगर आप 12 महीने को भी अप्रॉक्सीमेट डिवाइड करो 4 से, तो 3-3 महीने का हम समझ लो कि एक चरण इसका ट्रांजिट रहने वाला है। और ये अगले साल फिर शनि के नक्षत्र में जाएगा और साथ ही ये कुंभ राशि छोड़ते हुए मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो कि बृहस्पति के घर में शनि का आगमन, यानी कि शनि का जो 30 साल का पीरियड था मकर और कुंभ राशि के ऊपर ट्रांजिट था वो पूरा होने जा रहा है। अब ये जाते जाते शनि कई बार बहुत फलित करता है कुंभ राशि में, और ये नक्षत्र भी उसको बहुत अच्छा मिल गया है, सोने पे सुहागा मिल गया है। देखिए, इस समय कर्क राशि का बृहस्पति 10वें भाव से ट्रांजिट कर रहा है और 2 राशियों को वो जागृत करेगा। एक तो 6th हाउस की राशि जागृत हो जाएगी, 7वीं ऑलरेडी शनि के द्वारा है, ये जागृत 8वीं भी है, 9वीं भी है। तो लगातार 4 भाव 120 डिग्री के आपके जागृत होने वाले हैं। 6th हाउस जब जागृत होता है, अब 6th हाउस के एलिमेंट्स क्या हैं? एक तो कर्जा, रोग, बीमारी, शत्रु पक्ष से लाभ, नौकरी से लाभ, कंपटीशन के ऊपर विनिंग, जो आप दूसरों का पैसे का यूज़ करते हो, जैसे बैंक से लोन लेते हो तो वो दूसरों का पैसा होता है, उससे लाभ। ये वाले जो फ़ायदे हैं वो आपको बृहस्पति यहाँ पर देने जा रहा है। आपके स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट होगा, रिश्तेदारों से आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी राशि जो है बृहस्पति की 9वें भाव की, वहाँ पर ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। राहु उस खाने को ऑक्यूपाइड करके बैठा हुआ है, वो अभी हिलने वाला नहीं है, लेकिन शनि उस भाव को जागृत कर देगा, बृहस्पति के 9वें भाव को भी जागृत, यानी कि जो भाग्य शैडो प्लैनेट की वजह से आपका स्लो डाउन चल रहा था, उस भाग्य को शनि तेज गति देगा। एक तो यात्रा बहुत रहेंगी, 9वां भाव होता है यात्रा का, 9वां भाव होता है फॉरेन ट्रिप का, 9वां भाव होता है हायर स्टडी का, 9वां भाव होता है कि आपका जो पिता का भाव है और आपकी जितनी भी धार्मिक एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं, क्योंकि ये भाग्य का लॉर्ड है,
उसको जागृत कर देगा शनि। और जितना आप धार्मिक एक्टिविटीज़ करोगे उतना ही राहु का मेलेफिक इफेक्ट इस भाव में कम पड़ेगा। शनि दूसरे 7वें घर को भी जागृत करके बैठा हुआ है और 8वें घर को भी जागृत। हालांकि ये वक्री होगा शनि जब जून में, तो शनि का थोड़ा सा मेलेफिक इफेक्ट तो सभी राशियों पे आता ही है जब वक्री होता है, क्योंकि पिछले भाव को फल देता है। लेकिन वो इतना, जिसको कहते हैं ना, आप एक तो बीमारी आई, दवाई खाई और ठीक हो गए, एक होता है कि बीमारी लंबे टाइम तक चलती है और ठीक होने का नाम नहीं लेती, लेकिन वो वाली स्थिति नहीं अब उत्पन्न होगी। कष्ट आएंगे, दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी साथ में जुड़े हुए हैं, जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी है, तो आपको घबराना नहीं है। हम जब घबरा जाते हैं तो ज्योतिष के ग्रह जो होते हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, फिर आपके ऊपर पॉजिटिविटी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आप ग्रहों से घबराने लगते हैं। ग्रहों से घबराने नहीं चाहिए, ग्रहों के कार तत्वों को समझना पड़ता है और आदतें चेंज करनी पड़ती हैं। अब देखिए, इस समय स्थितियां बहुत ही बढ़िया बनेंगी जब बृहस्पति का नक्षत्र आगे बढ़ेगा, और बृहस्पति का मूवमेंट इतने सुंदर स्थान पे आपका जा रहा है, जिसको कहते हैं 11th हाउस में। 11th हाउस में अगले महीने जब बृहस्पति जाएगा तो बृहस्पति और अच्छा हो जाएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। आपके जो घर के एल्डर हैं या बड़ा भाई है वो आपकी पूरी सपोर्ट करेगा यहाँ पर, क्योंकि 11th हाउस होता है एल्डर का, वहाँ से आपको ग्रेस मिलनी शुरू हो जाती है, जिसको धन लाभ का भी बोलते हैं। दूसरा घर होता है पूंजी का, जो हम संचय धन करते हैं। 11वां घर होता है हमारा लाभ का, जो हम काम करते हैं, जो उससे लाभ मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति के नक्षत्र में शनि। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इसके साथ ही आज्ञा लेते हैं, नमस्कार।